ओम शांति। 26/4/2021 की बाबानी मीठी मुरली छे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पीवो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही शिष्टाचारी बनते हैं। आज का प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? तो उत्तर है, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहो तो उच्च पद मिल सकता है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो के और तुमने दिन गवाए खा के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कोडी जैसा हो पड़ा है। यह तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं। परंतु वह सत्संगों में आदि में जो सुनाते हैं, वह सब है कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियां है। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र है, जिनको कहानियां बैठ सुनाते हैं। यह सब है कथा है। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? यह है सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कथा है। अभी हम जो बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो सुन रहे हैं और अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, वही सच्ची सत्यनारायण की कथा है। यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। यह अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाओ, तो तुम अमरलोक में चले जाएंगे। तो भी कोई नहीं समझते। शास्त्र की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। शास्त्र में लिखी हुई सत्यनारायण की कथा आज तक हमें भक्ति मार्ग में तक आज सुनते आए, लेकिन उससे हमें कोई प्राप्ति हुई नहीं है। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन करके आए। यह एक रस्म रिवाज चली आई। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं, उनको माथा टेकते आए। पूछो, रचता और रचना को कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझ सकते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है, अल्प और बेकी कहानी है। बल प्रदर्शनी में जो आते हैं वो कहानी तो ठीक सुन लेते, परंतु पवित्र नहीं बनते हैं। समझते हैं यह विकार में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं कि आप सर्वगुण निर्विकारी हो। फिर बाहर आकर कहते हैं कि विकार में जाना तो अनादि है। इस विकर दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि के भी तो बच्चे थे ना। ऐसे कह देते हैं तो ऐसा क्यों क्या कहे? मनुष्य का लकब मर्तबा तो दे न सके। देवता ये भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं। बराबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था। वहाँ कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बनाए हुए हैं। भारत भूमि पर ही स्वर्ग था और संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण पवित्र थे और सब सुखी थे। उनको 5000 वर्ष हुए, है ना। इस धरती पर स्वर्ग था, उसका समय 5000 वर्ष था। अभी वो नहीं है, अभी तो कलयुग का अंत है। बाबा के अभी स्वर्ग नहीं है, लेकिन अभी तो क्या है बाबा के? कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में
लड़ते झगड़ते रहते, है ना। कलयुग में मनुष्य क्या करते, लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में, है ना। परमात्मा तो क्या रहे छे, परम धाम ની અંદર। असल में हम आत्माएं भी वहां रहती, यहाँ पाठ बजाने आते। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहाँ बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। जब हम स्वर्ग में थे तो संपूर्ण सुखी थे। बाबा कहते गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष का राज्य किया, वहाँ अथाह सुख था। संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरात के महल थे, है ना। सतयुग के अंदर बाबा की संपूर्ण सुखी थे और महल भी हीरे जवाहरात से बने हुए थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्म में आना पड़ा। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्य की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग के अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गई। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख जन्मे थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ, फिर रावण राज्य शुरू हुआ। बाबा कहते हैं कि सतयुग और त्रेता युग में संपूर्ण सुख था, एक ही राज्य था। बाबा कहते, लेकिन जब द्वापर युग आया तब रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो, बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ, बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरात के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों की विकारी बनने से अर्थक्वेक हुई। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी है सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। बाबा कहते जब द्वापर युग आया तब मनुष्य आत्माई विकार में प्रवेश हो गई, काम क्रोध लोभ मोह का उपयोग करने लगे। इसलिए आत्मा तमो प्रधान बनती गई, दुखी अशांति वाली बनती गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। संपूर्ण पावन आत्माएं थी, फिर हम विकार में प्रवेश होने के कारण हम विकारी बन गए। यह कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी यह कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। अब बाप बेट सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते। अमृत का जो नशा था वो खलास हो गया। लड़ाई झगड़ा होने लगे, द्वापर से लेकर हम गिरे। कलयुग में हम और ही विकारी बने। पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, हनुमान गणेश की पत्थर बुद्धि होने लगी तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर टीकर में है। बाबा की आत्मा तमो प्रधान बन गई, पत्थर बुद्धि बन गई। तो पत्थरों की मूर्ति बनाकर याद करने लगे। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई है। अब फिर बाप कहते हैं विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजाय लो। बाबा कहते हैं कि अब विष को छोड़ो, विकारों को छोड़ो और अमृत पियो और राज्य प्राप्त करो। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं विकारों को अगर छोड़ देंगे तो तुम मनुष्य में से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते ही नहीं। विष के लिए कितना मारते तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना। तुम समझ सकते हो कि अमृत पीने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में भी नहीं आएंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते हैं मामिकम याद करो। क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को यह राजा किसने दी? जरूर भगवान ने ही दी होगी।
इस लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? वो बाबा शिव परमात्मा ने ही तो दिया। अगले जन्म में भगवान ने राज्य सिखाया, नाम भी डाला है कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाप को कितना समय लगा? आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बेट किसको समझाओ, हाथ में चित्र लो। परंतु सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसे छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करे तो सारी सभा में हीर हीर हो जाए। बाप सभी सेंटर वालों को सुना रहे हैं। अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। बाबा कहते बड़े बड़े नहीं समझ सकते, पुरुषार्थ नहीं करते तो छोटी छोटी बच्चियों को कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां है, पढ़ी लिखी। उनको तो खड़ा होना चाहिए, कितना काम कर सकती हो। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो नाम वाला हो जाएंगे। साहूकार घर का जो है वो मुश्किल हिम्मत रखते हैं। साहूकार का नशा रहता है, दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती है और सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल नहीं आता है। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वो भी आजकल MP MLA आदि बन गए। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए। अगर परमात्मा जो पढ़ा रहा है वो हम पढ़ेंगे तो हम मनुष्य में से देवी देवता बन जाएंगे। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए। परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती है कि हमने बहुत काम किया, अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती है ना। बाबा क्या कहते हैं कुमारियों को? क्या आजकल तो कुमारियां भी फैशन में लगी हुई है। अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती है। यहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता है, यहाँ तो कितनी आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते। यह है माया का काम। बाबा कहते हैं आज फैशन भी किस प्रकार से करते हैं कि धन भी उसके पीछे बहुत ही ज्यादा व्यर्थ गवाते हैं। फॉल ऑफ माया रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर पाए पैसे की प्रजा बनेंगे। बाबा कहते हैं कि अगर संपूर्ण पुरुषार्थ नहीं किया, संपूर्ण पढ़ाई नहीं की, संपूर्ण विकारों को नहीं भस्म किया तो तुम सतयुग में प्रजा पद प्राप्त करोगे। परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो जाकर पाए पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहाँ की सब प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा का अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या आखिर में क्या होगा? वहाँ जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा जो मेहनत करते हैं वही राम राज्य में आते। सिर्फ ज्ञान अच्छा लगा है ना, सिर्फ भाषण अच्छा लगा, उससे सिर्फ प्रभावित हो जाते लोग। लेकिन संपूर्ण पुरुषार्थ नहीं करने के वजह से बाबा के सतयुग में वो लोग उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकते। समझाने में तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद कराते रहना है, तब ही उच्च पद पाएंगे। और टेंशन पढ़ाई पर देना है।
संपूर्ण ध्यान बाबा जो पढ़ा रहा है वो हमें पढ़ना है। चित्र हाथ में हो, जिसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र बेज में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी है, लॉकेट में भी है, उन पर समझाना है। यह है बाबा, उनके द्वारा वर्षा मिल रहा है, अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इस मेडल्स बेज में, इनमें सारा ज्ञान है, इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग की जीवन मुक्ति का वर्षा, कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे, स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, वृद्धि तो होनी ही है। देव देवता धर्म उच्च है, वह भी तो बनेंगे ना, प्रजा तो लाखों बनेगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है, सर्विस करने वाली अच्छा पद पा सकेंगे। जो सर्विस करेंगे वही उच्च पद पा सकेंगे। उनका नाम भी बाला है, कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट भी नहीं है। बाप कहते हैं सी नो इविल टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते, ऐसे क्या जाकर बनेंगे। इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते। छोटे छोटे बच्चियां भी यह समझा सकती है, सुना सकती है। बंदर सेना भी मशहूर है। सीता जो रावण की जेल में फंसी हुई है, उन्हों को छुड़ाना है। मनुष्य आत्माएं 5 विकार रूपी रावण के पंजे में बंधी हुई है, तो उसको परमात्मा छुड़ाने के लिए आए हुए हैं। कथाएं तो क्या क्या बना दी है, ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ, पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, सिर्फ दूसरों को कहेंगे इसका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं, इससे क्या फायदा। ज्ञान तो अच्छा लगा, उससे प्रभावित भी हो गए, लेकिन संपूर्ण धारणा और पुरुषार्थ नहीं कर सकते, इसलिए वो ऊंचा पद सत्य की दुनिया में प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते, हंसते हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार छे। पहली पॉइंट छे, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की सावकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है ना। हद का जो नशा है, हद का जो फैशन है बाबा की, उसको छोड़ देना है और बाबा जो पढ़ा रहे हैं उसमें पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट है हियर नो इविल सी नो इविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, न कुछ व्यर्थ बोलना है, न देखना है, न सुनना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। आज का वरदान है नॉलेज की लाइट माइट के द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भावा। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है तो यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं है, परिपक्वता का साधन है। आज का स्लोगन है न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ
तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज ही कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।